राजस्थान के साथ पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थियों की नज़र माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कल की सुनवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी फैसले के आधार पर तय होगा। जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड के खिलाफ फैसला दिया गया था, उसके बाद से ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और पहले बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका दायर की गई, उसके बाद से एनसीटी और अब खुद केंद्र सरकार ने यानी एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आप लोग के मन में सवाल ये उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर पक्ष किसका मजबूत है। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया था, देखिए माननीय डबल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया जाता है यानी कि उसमें 2 जज बैठते हैं, उनका जो फैसला होता है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि एक फैसले के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि डबल बेंच का फैसला एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाएगा। लेकिन अगर किसी भी पक्ष को अगर उस फैसले से गुरेज होता है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डबल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया रहता है वो एक माइंडसेट कर देता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी माननीय जज होते हैं उनके लिए। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रूप से जब सुनवाई हो रही होगी तो उस समय के वर्तमान समय में क्या कुछ दलील दी जाती है एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, एनसीटी के वकील के द्वारा और इसके अलावा बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो वकील किए गए हैं और उसका किस प्रकार से काउंटर किया जाता है बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा, ये देखना सबसे ज़्यादा अहम होगा और उसी के आधार पर फैसला दिया जाना प्रस्तावित हो सकता है। अन्यथा की कंडीशन में अगर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को ही लागू करना होता तो अब तक डिसीजन आ गया रहता। निश्चित तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसका पक्ष मजबूत है या फिर किसका पक्ष कमजोर है। 50-50 का मामला है। अब देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला आता है और ये फैसला न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो सकते हैं अगर उनके खिलाफ फैसला आता है। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है और जैसे ही कल के बारे में इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी मैं आप सभी को फिर से अवगत करा दूंगा। तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।